वेलकम स्टूडेंट। आज हम पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, इसका आशय, प्रारूप एवं की जाने वाली पंजी प्रविष्टि पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है और इसे कब और क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, जब भी किसी फर्म में कोई नया व्यक्ति साझेदार के रूप में प्रवेश लेता है, तब फर्म की संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाता है। इससे नए साझेदार को ये पता चलता है कि फर्म की संपत्ति कितनी है, दायित्व कितने का है, और इस प्रकार से मूल्यांकन करने के बाद एक खाता बनाते हैं जिसे हम पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता अन्य खातों की तरह इसके भी दो पक्ष होते हैं, एक विकलन और दूसरा समाकलन। विकलन पक्ष में संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी, दायित्व के मूल्य में होने वाली वृद्धि, इसको लिखा जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट पक्ष में संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, दायित्व के मूल्य में कमी, इसको लिखा जाता है। इसी प्रकार से संचय में कमी क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, संचय में वृद्धि विकलन पक्ष में लिखते हैं। तो इस प्रकार से हम अभी प्रारूप में देखेंगे आगे। इसके बाद क्या होता है कि हम उसके दोनों पक्षों का योग करते हैं। योग करने के बाद शेष निकालते हैं और उस शेष को फिर पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देते हैं। चलिए हम इसके प्रारूप में और इसका विस्तृत चर्चा करते हैं। संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के संबंध में की जाने वाली पंजी प्रविष्टि में पहला देखिए, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि। अगर कोई वृद्धि होती है तब क्या करेंगे, देखिए, संपत्ति खाता विकलन किससे, पुनर्मूल्यांकन खाता से। पुनर्मूल्यांकन खाता से यहां पर नरेशन लिखेंगे, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का लेखा। अब हम दूसरा देखेंगे। यदि संपत्तियों के मूल्यों में कमी आती है तब की जाने वाली पंजी प्रविष्टि देखिए, संपत्तियों के मूल्य में कमी। यदि कमी हो जाए तब हम क्या पंजी प्रविष्टि करेंगे, देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन किससे, संपत्ति खाता से। नरेशन लिख लेंगे, संपत्तियों के मूल्य में कमी का लेखा। इसी प्रकार से तीसरा देखिए, तीसरी पंजी प्रविष्टि, यदि दायित्व में वृद्धि होती है तब क्या पंजी प्रविष्टि करेंगे, दायित्व में वृद्धि। तो यहां पर दायित्व में जब वृद्धि हो जाएगी तब इसको हम कहेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन किससे करेंगे, दायित्व खाता से। संबंधित दायित्व को यहां पर लिख लेंगे, दायित्व खाता से। नरेशन दे देंगे, दायित्व में कमी का लेखा। चौथा, अब अगर दायित्व में कमी हो जाए तो उसकी क्या पंजी प्रविष्टि करेंगे। प्रश्न में जैसे दिया है, कोई दायित्व है ना, अब उस दायित्व में कमी होती है तो उसकी पंजी प्रविष्टि देखिए, दायित्व में कमी। तो यहां पर दायित्व खाता विकलन इससे, पुनर्मूल्यांकन खाता से। पुनर्मूल्यांकन खाता से, और इसका निरीक्षण दे देंगे, दायित्व में कमी का लेखा।
इसके पहले वाला जो है वो वृद्धि का लेखा था। अब हम पांचवी पंजी प्रविष्टि करेंगे। यदि चिट्ठा में कोई संपत्ति नहीं दी है और वो समायोजन में दी है तो ऐसी संपत्ति को छूटी हुई संपत्ति के अंतर्गत हम पंजी प्रविष्टि करेंगे। क्रमांक 5, छूटी हुई संपत्ति। इसकी क्या पंजी प्रविष्टि करेंगे, देखिए। रोकड़ खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से छूटी हुई संपत्ति का लेखा। ऐसे ही प्रश्न में छूटे हुए दायित्व दिए हों, अर्थात चिट्ठा में उस दायित्व का उल्लेख नहीं है और समायोजन में ऐसे दायित्व को दिया हुआ है, तब हम उसे छूटे हुए दायित्व कहेंगे। और छूटे हुए दायित्व की प्रविष्टि, पंजी प्रविष्टि कैसे करेंगे, देखिए। पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन करेंगे। किससे? रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। और इसके नरेशन देंगे छूटे हुए दायित्व का लेखा। अब इतनी प्रविष्टि कर लेने के बाद हम शेष निकालेंगे और यदि शेष समाकलन हुआ तो उसकी प्रविष्टि कर लेंगे। शेष यदि क्रेडिट शेष हो, क्रेडिट शेष हो तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन और साझेदारों के पूंजी खाते से, इसके पूंजी खाते से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। शेष यदि क्रेडिट शेष मतलब लाभ हो तब, ये लाभ का लेखा हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर हम नरेशन में लिखेंगे, है ना, पुनर्मूल्यांकन से लाभ की प्रविष्टि। अब हम अंतिम प्रविष्टि करेंगे। यदि शेष जो है डेबिट हो, डेबिट शेष हो तो इसको हम हानि कहेंगे और हानि की प्रविष्टि की जाएगी, है ना, पुराने साझेदारों की पंजी प्रविष्टि। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते विकलन, किससे? पुनर्मूल्यांकन खाता से। नरेशन, पुनर्मूल्यांकन से हानि का लेखा। तो इस प्रकार से पुनर्मूल्यांकन के दौरान होने वाले जो भी आवश्यक प्रविष्टि है, जिसमें संपत्ति के मूल्यों में कमी या वृद्धि, दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि, संचितियों में कमी या वृद्धि, इसका नियमानुसार हमने पंजी प्रविष्टि कर लिया है। पुनर्मूल्यांकन खाता में उसके जो विकलन पक्ष है, संपत्तियों के मूल्यों में कमी, यदि किसी संपत्ति के मूल्यों में कोई कमी आती है तो उस अंतर की राशि को यहाँ पर लिखा जाएगा। यदि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो उस वृद्धि की राशि को समाकलन पक्ष में लिखेंगे। इसी प्रकार से दायित्व में क्या होता है कि उसके मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो ये विकलन पक्ष में लिखा जाएगा, और दायित्वों के मूल्यों में यदि कमी आती है तो इसको समाकलन पक्ष में लिखेंगे। संचितियों में वृद्धि होने पर उस अंतर की राशि को, जितने की वृद्धि हुई है उस अंतर की राशि को विकलन पक्ष में लिखेंगे। और संचितियों में यदि कमी आती है, मान लो अगर कोई संचय है ना, चलिए एक उदाहरण लेते हैं। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष मान लो 6,000 रुपये का है और उसको 3,000 रुपये रखना है, ऐसा कहा गया है, तो अंतर की राशि 3,000 जो कम हुई है उसको यहाँ लिख लेंगे।
छूटे हुए कोई दायित्व है, इसका आशय ये हुआ यदि चिट्ठा में वो दायित्व नहीं दिया है और नीचे समायोजन में, प्रश्न के नीचे समायोजन में वो दायित्व दिया है, तो ऐसे छूटे हुए दायित्वों को हम विकलन पक्ष में लिखेंगे। ऐसे ही छूटी हुई संपत्तियां, पुनर्मूल्यांकन खाता के क्रेडिट पक्ष में छूटी हुई संपत्तियों को लिखेंगे। इसका आशय यह हुआ कि यदि चिट्ठे में वो संपत्ति नहीं दी है और समायोजन में दिया है तो ऐसे छूटी हुई संपत्ति को समाकलन पक्ष में लिख लिया जाएगा। अदत्त व्यय, प्रश्न में अगर अदत्त व्यय दिया है तो उसको विकलन में और पूर्व दत्त व्यय को समाकलन पक्ष में। इसके बाद हम इसका योग करेंगे, समाकलन पक्ष का योग और विकलन पक्ष का योग। यदि समाकलन पक्ष का योग ज्यादा हुआ तो यहाँ पर यह शेष जो है वो लाभ होगा, शेष लाभ, और इसको पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। मान लो अगर पुराने साझेदार दो हैं, एक्स और वाई, तो इन दोनों के खातों में लाभ हानि विभाजन अनुपात में पूंजी खाते में शेष को ले जाएंगे। अब देखिए अगर विकलन पक्ष का योग ज्यादा है और समाकलन पक्ष का योग कम है तो ऐसी स्थिति में हानि होगी, तो इस शेष को हानि कहते हैं। इस हानि को पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। यदि दो साझेदार हैं एक्स और वाई, तो दोनों के पूंजी खाते में लाभ हानि विभाजन अनुपात में इसको हस्तांतरित कर देंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ और ये पुनर्मूल्यांकन खाता जैसा एक प्रश्न में जो कंडीशन होगा उसी के आधार पर इसको बनाया जाता है। ठीक है बच्चों।